अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिसेस हमने स्टार्ट किया था डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस का टॉपिक है चैप्टर नंबर 19, जिसके अंदर हम आज लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे और इसमें हम दोबारा से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस ही के बारे में पढ़ेंगे और डिटर्मिनेंट्स के बारे में भी कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। दो मैट्रिक्स या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उनकी इक्वालिटी कैसे हम कंफर्म कर सकते हैं। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो तो वो इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, कैसे हो सकते हैं? लेट्स सपोज हम दो एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक मैट्रिक्स है डैट इज़ 1 3 5 6 4 2, जिसका ऑर्डर आप देख सकते हैं, दो रोज़ हैं और इसमें 3 कॉलम्स हैं। So it means A is a matrix of order 2 by 3. Similarly हमारे पास एक और मैट्रिक्स है that is B and that is A B C 6 4 2, that is also of order 2 by 3. इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 by 3, क्योंकि यहाँ पर आपको दो रोज दिखाई दे रहे हैं और 3 कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं। सो अब याद रहे, चूंकि इनके ऑर्डर सेम है इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इन दो मैट्रिसेस को हम क्या कह सकते हैं, ये इक्वल है। ऑर्डर सेम होने से क्या हो सकता है, दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे जब उनको हम इक्वल पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, तो इसका आप ऐसा आसान अल्फाज में मतलब ये समझ सकते हैं कि देखें 6 तो 6 के इक्वल है, 4 4 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पर 1 जो है वो किसके इक्वल है? ए, यानी ए की वैल्यू क्या है? 1 है और बी की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 है और सी की वैल्यू क्या है? 5 है। सो इसको आप आसान अल्फाज में क्या कहेंगे, दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होंगे तो हम कहते हैं ये इक्वालिटी होगी मैट्रिसेस की। इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी के, लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों जो मैट्रिक्स है ए एंड बी आर द इक्वल मैट्रिसेस, और इसको हम इस तरह इक्वल भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू बी। इसी तरह हम बात करते हैं अगर ऑर्डर सेम नहीं है, द मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल इफ दे डोंट हैव सेम ऑर्डर। अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो वो हमारे लिए इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। सो देखिए यहाँ पर 1 3 5 6 4 2 2 by 3 ऑर्डर है, जबकि यहाँ पर भी 1 3 5 है और 6 4 2 है। बट इशू क्या है, ये आप देख सकते हैं दो रोज और 3 कॉलम्स हैं, यानी 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जबकि ये 3 by 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इसका मतलब इनका ऑर्डर सेम नहीं है, भले ही आपको सेम दिख रहे हैं, इनका ऑर्डर सेम नहीं है तो ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हो सकते। सो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी, सो ए एंड बी जो हैं वो इक्वल मैट्रिसेस नहीं हैं। सो यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी का हमने सिंबल यूज़ कर लिया है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है। तो देखिए हम जनरली क्या करते हैं, ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट कर देने को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज टू कॉलम्स और कॉलम्स टू रोज। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जो ऑब्टेन्ड होता है इंटरचेंजिंग से, रोज को या कॉलम में करेंगे या कॉलम्स को रोज को में अंदर करेंगे, कोई भी एक काम करते हैं, दोनों करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो सेम रह जाएगा जो चीज़ थी। ठीक है, सो हम मान लीजिए कहते हैं एक मैट्रिक्स है ए एंड दैट इज़ 1 2 and 3 and 4, तो हम ए का ट्रांसपोज अब लेंगे। ट्रांसपोज का ऊपर सिंबल होता है स्मॉल टी। सो देखिए ये मैंने मैट्रिक्स ए लिख दिया और फिर इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, दैट इज़ ए की पावर टी। ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर रो थी 1 2, मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉलम में 1 2। इस तरह यहाँ पर रो थी 3 4, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉलम में 3 4। अब आपकी मर्जी इसको रो में कॉलम में कन्वर्ट करें या कॉलम को रो में कन्वर्ट करें, दोनों कंडीशंस में आंसर सेम आएगा। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लें। बी आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसका क्या करता हूँ, पहले अगर चले मैंने आपको बताया रो से कॉलम बनाया, अब मैं कॉलम से रो बना के दिखाता हूँ। तो देखिए कॉलम है 1 4 7, तो इसको जब रो बनाऊंगा तो ये आ जाएगा 1 4 7। फिर 2 5 8 कॉलम है तो इसको रो बना दिया 2 5 8। देन 3 6 9 कॉलम है आपके पास, इसको भी आपने रो बना दिया। सो आपकी मर्जी कॉलम को रो बनाएं या रो को कॉलम बनाएं, ये आपका क्या निकल आएगा, ट्रांसपोज निकल आएगा किसी भी मैट्रिक्स का। अब मजीद दो इसकी हम पढ़ लेते हैं टाइप्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद भी मैट्रिक्स सेम आता है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जाहिर सी बात है हम बात कर रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसके रोज और कॉलम हमेशा इक्वल होते हैं। तो कहता है कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का अगर आप निकालें, यानी ए टी निकालें, तो वो दोबारा ए के इक्वल आ जाए। यानी आप जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं,
ट्रांसपोज निकालने के बाद भी वो बिल्कुल वैसा ही हो जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन था। लेट्स सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपके सामने नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। अब मैं इसका ट्रांसपोज अगर निकालूं तो देखें ये 1 to 17 को अगर मैं रो को चेंज कर रहा हूँ कॉलम में तो 1 to 17 आ गया। फिर 2, 5 एंड -11 रो थी, इसको मैंने कॉलम में चेंज किया, 2, 5 और -11 आ गया। देन 17, -11 और 9 रो थी, इसको मैंने जब कॉलम में कन्वर्ट किया तो आप देखें मैंने मैट्रिक्स ए जो था उसका ट्रांसपोज निकाल लिया, उसके बावजूद ये दोनों आपको एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। सो इस तरह की कंडीशन में हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने और दोबारा वो अपने इक्वल आ जाता है तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्किव सिमेट्रिक की। स्किव सिमेट्रिक क्या है, सेम सिमेट्रिक है बट डिफरेंस क्या है, स्किव में नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लेने के बाद इक्वल तो आ जाए दोबारा अपने, लेकिन नेगेटिव ऑफ इट सेल्फ, यानी कि ए ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे ए के इक्वल आएगा बट नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन का मतलब जो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी और जो नेगेटिव होंगी वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगी। सो देखिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए है इस तरीके से। अब मैं जब इसका ट्रांसपोज निकालूंगा, ए का ट्रांसपोज निकाला, सो देखिए 0, 3 और 4 रो थी, इसको मैंने बना दिया कॉलम। -3, 0, 7 रो थी, इसको कॉलम बना दिया। -4, -7 और 0 रो थी, इसको मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास मैट्रिक्स लगभग वैसा ही है जैसा ए मैट्रिक्स था, बट फर्क क्या आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 3 और 4 पॉजिटिव था, अब 3 और 4 क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। यहाँ पर 3 नेगेटिव था, यहाँ पर 3 पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर 7 पॉजिटिव था या नेगेटिव हो गया। इसका मतलब जो जो नंबर आपको पॉजिटिव दिख रहे थे वो तमाम अब क्या दिखने लग गए, नेगेटिव दिखने लग गए। और 0 चूंकि 0 की साइन चेंज करते नहीं इसलिए 0 ऐसे ही रहा। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज लिया तो ये दोबारा ए मैट्रिक्स ही दिख रहा है, बट फर्क क्या आ रहा है, जो पॉजिटिव वैल्यूज थी वो नेगेटिव हो गई, जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो गई। इसको कहते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करना किसी मैट्रिक्स को। सो ए ट्रांसपोज अगर खुद इक्वल आ जाए ए के ही बट नेगेटिव साइन का मतलब ऑपोजिट साइंस के साथ, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ट्रांसपोज लेने के बाद दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए बट ऑपोजिट साइंस के साथ, दैट इज नोन एज स्किव सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे निकलता है। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, देखिए पहले हम समझ लेते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, दैट इज ए बी सी डी, इसको कहते हैं मैट्रिक्स फॉर्म। जनरली एक ए लिखा हुआ है और एक मैट्रिक्स के अंदर कुछ नंबर्स लिखे हुए एलिमेंट्स हैं, दैट इज ये एक मैट्रिक्स फॉर्म कहलाएगी। अब हम इसको अगर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें तो क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। याद रहे एक मैट्रिक्स को हम डायरेक्टली डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, मैट्रिक्स को पहले डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं, उसके बाद इसको हमेशा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आप सबसे पहले दोनों को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद हमेशा क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये ए जो है डी से मल्टीप्लाई होगा और बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर ये बी जो है सी से मल्टीप्लाई होगा। सो ए का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ए डी को मल्टीप्लाई किया, ए डी आया, फिर माइनस हमेशा बीच में फॉर्मूले का आएगा, फिर बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये बी एंड सी आ गया। सो डिटरमिनेंट निकालने का एक जनरल हमने आपको फॉर्मूला बताया, ए डी माइनस बी सी होता है। तो चलिए इसकी दो एग्जांपल समझ लेते हैं। पहले हम बात करते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आता है, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए उसको हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आप डिटरमिनेंट कैसे निकलता है हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स ए डेट इज 3, 2, 5 एंड 4। अब मैं इसको क्या करूंगा, सबसे पहले डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखूंगा इस तरीके से। अब जब इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख दिया, अब मैं इसको क्या कर सकता हूं, अब इसको 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, बीच में हमेशा माइनस आएगा, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा डिटरमिनेंट निकल आएगा। सो देखिए मैंने इस तरीके से लिख दिया, 3 को 4 से किया माइनस, 2 को 5 किससे किया, हमेशा याद रहे पहले मेन डायगोनल के नंबर को लिखते हैं, पहले 3, 4 लिखेंगे, 2, 5 नहीं लिख सकते पहले। सो 3 और 4 लिखा, माइनस 5 एंड 2 लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो देखिए 3, 4 जा 12 हो गया, माइनस इसी तरीके से आया, 5, 2 जा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 12 में से आप 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ जाएंगे 2। तो चूंकि आपका नंबर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सो जो ए मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन था वो क्या कहलाएगा, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब हम बात करेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स की, कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिए एक सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ए का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा अगर जीरो आता है तो उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे,
एक मैट्रिक्स ए आपके सामने लिखा हुआ है, अब उसका डिटरमिनेंट फॉर्म मैंने लिख दिया पहले। डिटरमिनेंट के अंदर लिखने के बाद हमेशा डायगोनल्स को लिखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 5 मल्टीप्लाई होगा -4 से, 10 मल्टीप्लाई होगा -2 से, और ये माइनस हमेशा बीच में फॉर्मूले का आता है। ठीक है, तो अब आप 5 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 4 are 20 और प्लस माइनस माइनस। याद रहे इस माइनस का ताल्लुक इस पीछे वाली साइन से नहीं होता, साइन का ताल्लुक आगे से होता है, आगे वाले नंबर की साइन से होता है, ना कि पीछे वाली से। सो 5 4 are 20 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये माइनस जो है इसका ताल्लुक इससे ज़रूर है, क्योंकि ये माइनस है, इसके बाहर ये साइन लिखी है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। सो माइनस माइनस हो गया प्लस, और 10 2 हो गया 20। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये -20 + 20 आ गया। सो -20 + 20 का मतलब क्या हो गया, ये आंसर आएगा 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका आपके पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ऐसे मैट्रिक्स को हम हमेशा क्या कहते हैं, एक सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आखिर में हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स की। एडजॉइंट कैसे निकलता है, हम बात फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं वो 2x2 ऑर्डर की कर रहे हैं। ठीक है, एडजॉइंट का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स आपके सामने लिखा हुआ है ए, तो हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स 2 5 -3 -7 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ये जो रेड कलर का एरो आपको दिख रहा है, इसका मतलब होता है ये रेड वाले जो दो नंबर है, मेन डायगोनल के जो दो नंबर हैं, यानी 2 और -7, इन दो की हम क्या करते हैं, इनको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस का मतलब इनकी जगह बदल देते हैं। तो 2 की जगह -7 आ जाएगा और -7 की जगह 2 चला जाएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दो की जगह रिप्लेस कर दी। फिर बचे दूसरे दो डायगोनल के नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो दो नंबर्स होते हैं डायगोनल के, इनको हम रिप्लेस नहीं करते, इनको हम सिर्फ क्या करते हैं, इनकी साइन चेंज कर देते हैं। यानी अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव लिख देंगे, नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव लिख देंगे। सो यहाँ देख सकते हैं आप 5 था, पॉजिटिव 5 है, कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है, पॉजिटिव है 5 था तो माइनस का 5 लिख दिया, देन माइनस का 3 लिखा हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है इसको मैं +3 लिख दूंगा, प्लस को हम मेंशन नहीं करते। सो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल लेते हैं, एडजॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक हमने जो पढ़नी थी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 3x3 मैट्रिसेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, उनका डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। सो उसके लिए आप क्या कीजिए, ये जो बेसिक्स आज आपने डिस्कस की इनको लाजमी आप प्रैक्टिस कीजिए।